जय श्री कृष्ण सभी को। हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द मैजिशियन टैरो 33 में। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। जिस पर्सन को लेके आप इस टाइम परेशान हैं, आप चाहे कांटेक्ट में हैं या नो कांटेक्ट में, आपकी बात हो रही या नहीं हो रही, ठीक है। आप जानना चाहते हैं कि उनके दिल में आपके लिए क्या है, उनकी करंट फीलिंग क्या है, उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, उनके दिलो दिमाग में आपके लिए क्या चल रहा है, ठीक है। उनका 3 बार नाम लीजिए और उनका चेहरा इमेजिन करिए। इससे ज़्यादा से ज़्यादा रीडिंग कनेक्ट हो, उनकी एनर्जी कनेक्ट हो। टाइमलेस रीडिंग, कलेक्टिव जनरल रीडिंग है। जितना रेजनेट हो उतना ले, बाकी औरों को छोड़ दें। अगर किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया है, कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं उनके दिल में आपके लिए क्या है, उनके डीप इमोशंस क्या है। द लवर्स, 4 ऑफ wands, नाइट ऑफ swords, टेम्परेंस, 10 of wands, 3 of wands, queen of wands, king of cups, 6 of swords। बॉटम में है द बर्ड। साइन बता दें, एरिस, लीव, सेजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृश्चिक, कन्या, मकर राशि, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। क्योंकि हमारे बीच द बर्ड आ गया है तो साइन सारे आ गए, ठीक है। यहाँ पे जो एनर्जी स्ट्रांग है वो फायर साइन की है, एरिस, लीव, सेजिटेरियस ज्यादा स्ट्रांग है। और यहाँ पे आप जिसके लिए देख रहे हैं, चाहे आप अपनी क्रिस के लिए देख रहे हैं, हस्बैंड वाइफ के लिए देख रहे हैं, या GF BF के लिए देख रहे हैं, ठीक है। देखिए, आपके जो भी पर्सन है वो आपको लेके अक्सर कंफ्यूज रहते हैं, क्योंकि इनके पास मल्टीपल ऑप्शन है। मल्टीपल ऑप्शन का मतलब ये नहीं है कि ये बहुत सारे लोगों के साथ रिलेशनशिप में है। हाँ, इनके पास बहुत सारे दोस्त हो सकते हैं जिनसे बात करते हैं, इनसे मिलना जुलना होता है, और किसी के साथ रिलेशनशिप में है भी, ठीक है। लेकिन बहुत सारे लोगों के साथ रिलेशनशिप में है, ऐसा नहीं है। लोग परेशान हो जाते हैं ये कह दे कि मल्टीपल ऑप्शन है, एकदम भड़क जाते हैं कि पता नहीं क्या कह दिया। और आपका जो कनेक्शन है सोलमेट का, ट्विन फ्लेम का कनेक्शन है। किसी किसी का ट्विन फ्लेम बहुत कम होगा, सोलमेट का तो ज्यादातर होता ही है। और ये आपके साथ बहुत कंफर्टेबल फील करते हैं। जब भी आपके साथ ये होते हैं तो इनको बहुत ज़्यादा अच्छा फील होता है, एक हस्बैंड वाइफ वाली फीलिंग इनको आती है। हारमनी चाहते हैं आपके साथ ये। हो सकता है ये जल्दी जल्दी आपसे मिलने आते हो, बहुत जल्दबाजी में आप इनसे मिले हैं, इनके साथ आपका रिलेशनशिप बहुत जल्दबाजी में बना है, ठीक है। अब देखो, किसी का 6 साल पुराना रिश्ता है, किसी का 4 साल पुराना हो सकता है, किसी का 3 साल पुराना है, और किसी का 7 साल पुराना भी हो सकता है, और इससे ज्यादा भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन हमें दिख रहा है यहाँ कोई न्यू कनेक्शन नहीं दिख रहा है, ठीक है। जिसके लिए भी आप देख रहे हैं न्यू कनेक्शन नहीं दिख रहा है। तो
आपके होने से इनकी लाइफ बैलेंस होती है, और हो सकता है आपने बहुत हद तक इनको इमोशनली, फिजिकली, फाइनेंशियली बहुत हद तक इनको बैलेंस किया है, इनकी लाइफ को बैलेंस किया है, इनकी हेल्प की है, ठीक है। और अभी करंट में इन्हें वर्डन फील हो रहा है, वेट कर रहे हैं किसी चीज का, और आपकी तरफ अट्रैक्टिव भी हो रही है, प्यार तो करते हैं दिल से और कहीं जाना चाहते हैं, ठीक है। अब क्लेरिफाई कर लेते हैं, थोड़ा डिटेल में जानते हैं ये कंफ्यूज क्यों है। इनके पास मल्टीपल ऑप्शन है, फिर भी ये कंफ्यूज। हैंगमैन की एनर्जी आई है, सही डिसीजन नहीं ले पाते हैं ये स्टीफन मुझे बताएं। सेवन ऑफ कप्स क्यों है, सेवन ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करें। सेवन ऑफ कप्स क्यों है, सेवन ऑफ कप्स क्यों है। जजमेंट, जजमेंट चाहते हैं ये, रिवर्स चाहते हैं, इनकी अवेकनिंग हो रही है, ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, प्रे कर रहे हैं इस रिश्ते में बैलेंस आए, पुनर्जीवित हो रिश्ता। क्यों, कहीं ना कहीं रिश्ता खत्म हुआ है, इस वजह से इन्होंने अपनी बेवकूफ़ी की वजह से रिश्ता खत्म किया हो, या मिसअंडरस्टैंडिंग आप दोनों के बीच में हुई हो, कुछ तो हुआ है कहीं ना कहीं सेपरेशन चल रहा है आपका, कुछ चीजें खत्म तो हुई है। ये वेट कर रहे हैं अपने प्यार का, यानी आपका, कुछ न्यू प्लानिंग के साथ, कुछ न्यू शब्दों के साथ, कुछ न्यू आइडिया के साथ। ये आपसे कम्युनिकेशन कर सकते हैं या आपसे मिलने आ सकते हैं, कुछ प्लान कर रहे हैं। और जो आपका सोलमेट कनेक्शन है, पास्ट लाइफ कनेक्शन है, डिवाइन ने आपको मिलाया है। अगर आप दोनों के बीच में दूरियां आई हैं किसी कारण से, तो डिवाइन ने ही वो दूरियां पैदा की हैं, ठीक है। आप दोनों के बीच में जो प्यार है उसे आपके पार्टनर आगे तक लेके जाना चाहते हैं, हारमनी चाहते हैं, रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं, स्टेबिलिटी चाहते हैं, लॉन्ग टर्म तक आप एक दूसरे के साथ रहें, ऐसा चाहते हैं। ये कोई ना कोई एक्शन लेना चाहते हैं आपके लिए। हो सकता है इन्हें कोई रिस्क उठाना पड़े, इन्हें लगता है बहुत रिस्की काम है आपको कमिटमेंट देना, या फिर समाज के सामने आपको नाम देना, आपको एक्सेप्ट करना। ये एफर्ट लगाना तो चाहते हैं, लेकिन इन्हें रिस्की काम लग रहा है। हो सकता है आप दोनों के बीच में टावर मूवमेंट आया है, जो एक टाइम पे इनकी लाइफ बैलेंस चल रही थी और इनबैलेंस हो गई सडनली। आप दोनों के बीच में टावर मूवमेंट आया, तभी वो जजमेंट का कार्ड आया, क्योंकि इस टाइम शायद इनकी लाइफ बैलेंस नहीं है, सडनली सब कुछ खत्म हो चुका है। आप दोनों के बीच में टावर मूवमेंट आया, और एक टाइम पे आप दोनों बहुत ज़्यादा खुश थे, हैप्पी थे इस रिश्ते में, लेकिन आपके पार्टनर शुरू से ही शायद कंफ्यूज रहे हैं। इनके अंदर ट्रस्ट इशू रहा है आपको लेकर, या आपको इनको लेकर हो सकता है, ठीक है। कुछ क्लैरिटी इन्होंने दी नहीं है, हालांकि प्यार आपका ट्रू लव है, सोलमेट है, डिवाइन कनेक्शन है, डिवाइन ने ही आपको मिलाया है कहीं ना कहीं, लेकिन ये भी है कि थोड़ी निगेटिविटी का भी शिकार है, ठीक है। जितना प्यार दिख रहा है, कहीं ना कहीं थोड़ी निगेटिविटी भी है। किस चीज का इन्हें बर्डन फील हो रहा है, शायद आपका प्यार इन्हें एक बर्डन फील हो रहा था, या फिर आप इनकी लाइफ में इस टाइम नहीं है तो इन्हें बर्डन फील हो रहा है।
ट्रू लव नहीं है इनकी लाइफ में, जिसलिए इनकी ज़िंदगी बोझ लग रही है। इनको बहुत ज़्यादा बर्डन फील हो रहा है। इनको लग रहा है कि मैं बहुत सारे एफर्ट लगा के थक गया हूँ या थक चुकी हूँ। अब ये वेट कर रहे हैं आपके कॉल या मैसेज का, कि आप ही इन्हें कोई कॉल मैसेज करें। देखो अकेले हैं आपके बिना ही। करेंट में इनकी सिचुएशन अच्छी नहीं है, अकेलापन हो रहा है इनका। अट्रैक्शन तो है, लेकिन आप भी सब हाइड करके बैठे हैं। इन्हें कुछ नहीं बता रहे, इन्हें दिखा नहीं रहे कि आप चाहे मर रहे हैं या जी रहे हैं, खुश हैं या नहीं खुश हैं, खा रहे हैं पी रहे हैं नहीं कुछ कर रहे हैं, लेकिन आपने इनको बताना छोड़ दिया। क्योंकि ये इतना सच्चा प्यार करने के बाद, इतना ट्रू लव करने के बाद, इतना केयर होने के बाद जब कोई नहीं समझ पाए तो इंसान क्या करेगा? खामोश तो हो ही जाएगा ना। लेकिन इनकी ये जो इग्नोर करने की आदत है ना, कंफ्यूज रहने की आदत, कहीं न कहीं इस आदत ने आपको तोड़ा है, साइलेंट कर दिया है, चुप कर दिया है। आप इनको कुछ नहीं दिखा रहे हैं और इनके दिल में आपके लिए बेशुमार प्यार है, केयर है, मोहब्बत है, इमोशनल है आपके लिए लेकर। और ये किसी से पूछ भी रहे हैं आपके बारे में। हो सकता है कोई दोस्त है इनके घर में ऐसे, या फिर इनके रिलेशन में ऐसे कुछ लोग हैं जिनसे आपके बारे में बातें करते हैं और आपके बारे में लोगों को पता हो, जिनसे ये शेयर कर रहे हैं, पूछ रहे हैं। लेकिन थोड़ा निगेटिविटी की शिकार ये भी हुई है। इनके दिल में आपको लेकर थोड़ी निगेटिविटी तो है, जिस वजह से रिश्ते खत्म हो चुके हैं। हो सकता है ये आपसे दूर चले गए हैं, ये सोचकर कि पीस और शांति मिलेगी, दूर जाके सुकून मिलेगा। अगर कोई मैरिड है तो वो अपनी फैमिली को लेके कहीं दूर चला गया है या फिर जाना चाहता है यहाँ दूर, जहाँ सुकून हो, शांति हो और एकांत हो, जहाँ सुकून के साथ ये बात कर सकें, रह सकें। ठीक है। और ये आपको कहीं ना कहीं एक बर्ड मान चुके पूरा, कि आप उनकी पूरा बर्ड हैं, पूरी दुनिया है। ठीक है, सक्सेसफुल चाहते हैं इस रिलेशनशिप में, कहीं दूर जाना चाहते, घूमना फिरना चाहते हैं आपके साथ, क्योंकि इनके साथ हमेशा क्या है, स्ट्रेंथ की कमी है। वैसे अगर ये चाहें तो ये कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन ये अपनी ताकत को पहचान नहीं पा रहे, अपने अंदर मन को ये जान नहीं पा रहे कि ये कितने पावरफुल इंसान है। क्योंकि आप इनको चेंज नहीं कर रहे, इनको दिखा नहीं रहे, तो इनको अब अंदर से ऐसा लग रहा है कि जैसे दोबारा से कुछ ठीक होगा या नहीं होगा। ये सोच में है, अकेले चल रहे हैं लेकिन मंजिल का पता नहीं है। फिर भी दिल में एक आस है कि आप इनको मिलेंगे। वो है सॉन्ग ना, मिलन की मुझे आस से निकलती नहीं जान है, मैं कितनी मजबूर हूँ, ये कैसे इम्तिहान है। तो इनका भी वही हिसाब है, ये वेट कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं आपका। इन्हें लग रहा है कि आप लाइफ में आगे बढ़ चुके हैं, इनको छोड़कर सेल्फ लव कर रहे हैं, इनको नहीं बता रहे कुछ, खुश हैं अपनी लाइफ में इनको छोड़कर। आपने सब कुछ हाइड कर रखा, तो ये बेचैन है आपके मन में क्या चल रहा है उसको जानकर, और आपकी लाइफ में क्या चल रहा है उसको जानना चाहते हैं कि आखिर आप इनके बिना खुश कैसे रह सकते हैं। ये आपके बिना खुश नहीं है तो आप इनके बिना कैसे खुश रह सकते हैं। इन्होंने आपको रिजेक्ट किया है, आपके प्यार को ठुकराया है, एक सच्चे प्यार को ठुकराया है, क्लैरिटी नहीं दी आपको, क्योंकि आप तो बस क्लैरिटी इनसे चाहते थे ना। क्या दोस्त था आपका, आप इनसे शादी करना चाहते थे। और हो सकता है ये आपके पिक्चर को देखते हैं, आपकी पुराने चैट को देखते हैं, हो सकता है कुछ रिकॉर्डिंग भी इन्होंने कर रखी है, उसको भी सुनते हुए। किसी के बहकावे में आके इन्होंने रिश्ता खत्म किया है। कोई है जो भड़काता है इनको। कभी कभी दोस्त भी बड़े कमीने पड़ जाते हैं ना, उनको मजाक लगता है, और कभी कभी क्या होता है, मजाक मजाक में बहुत कुछ खत्म हो जाता है।
कभी कभी इंसान बहुत सीरियस मजाक कर जाता है। तो इन्होंने खुद ही आपके रिश्ते को ठुकराया है, आपके प्यार को ठुकराया है, ठीक है। अभी इतने निगेटिव हो गए कि इनके पास अपॉर्चुनिटी है, कोई थर्ड पार्टी है जिन्हें बार बार अपने प्यार का इजहार इनसे कर रही है, इनकी लाइफ में आना चाहते हैं, लेकिन ये उसकी तरफ नहीं देख रहे हैं, ये आपकी तरफ देख रहे हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं कि इन्होंने आपको ठुकरा दिया है। ये 3 कप आप सामने हैं, उनकी तरफ देख रहे हैं, जो 1 कप इनके सामने आ रहा है उसको नहीं देख रहे हैं। कोई है जो इन्हें प्रपोज करना चाहता है। निगेटिविटी ने इस कदर इन्हें जकड़ लिया है कि उससे बाहर निकल नहीं पा रहे हैं। इनको गाइडेंस दी जाती है कि अपने बारे में सोच के आपके बारे में सोचें, जो सोच रहे हैं अंतर मन में झांकें कि कहाँ गलती की है, क्या ठुकरा दिया मैंने, किसको छोड़ा। तो क्लैरिटी आप इनसे चाहते हैं, न्यू बिगिनिंग इनके साथ करना चाहते हैं, प्लानिंग के साथ, ठीक है। और कहीं ना कहीं आप बहुत स्पिरिचुअल हैं, ईश्वर को मानते हैं, बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं, और हो सकता है आपका उद्देश्य ही है ईश्वर को पाना, भक्ति करना और आध्यात्मिक होना। तो ये चीज़ भी ये जानते हैं कि आप बहुत प्योर हैं, अंदर से बहुत काइंड हार्ट हैं। हो सकता है आप चैरिटी करते हो, ऐसा भी हो सकता है। और आप इनसे शादी करना चाहते हैं। आपको लगता था कि आप तो जो है वो है ही, लेकिन आप इन्हें भी सुधारना चाहते थे। आप चाहते थे अगर आप दोनों की शादी हो जाती है तो इनकी लाइफ भी स्टेबल हो जाएगी, ये भी स्पिरिचुअल हो जाएंगे, अच्छे रास्ते पे पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप इनसे शादी करना चाहते थे, और आप पहले से ही स्पिरिचुअल है, आपके पास नेम फेम सब कुछ है, ग्रोथ है, हैप्पीनेस है, और खुश रहने वाले हैं। आप अपने आप में मस्त रहने वाले हैं, आपके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है। हो सकता है ये इतने स्टेबल नहीं हो, इस वजह से थोड़ा ये सोचने पे मजबूर हो गए थे इन्होंने। देखो, हमें ऐसा लगता है कहीं ना कोई थर्ड पार्टी है इनकी लाइफ में, जिस वजह से इतना सब कुछ तामझाम हुआ है। बगैर थर्ड पार्टी के कोई किसी को छोड़ के नहीं जाएगा, सिर्फ परिवार के लिए तो छोड़ के नहीं जाएगा। हाँ, वो बात अलग है, नाम नहीं दे पाए, लेकिन नो कांटेक्ट तो नहीं करेगा, प्यार को नहीं ठुकराएगा, ठीक है। चोरी चुपके रिलेशन चलाएगा, प्यार करेगा, केयर भी करेगा, लेकिन सडनली टावर मूवमेंट आ जाए ये तो नहीं करेगा। अट्रैक्शन फील हो रहा है इन्हें जलन फील हो रही है, क्योंकि आप आगे बढ़ चुके हैं, सेल्फ लव कर रहे हैं, सेल्फ ग्रोथ कर रहे हैं। खुद से प्यार करें तो आपसे सब प्यार करने लगेंगे। एक एम्प्रेस के रूप में आपको देख रहे हैं। हो सकता है जब भी आपने इनसे शादी की बात की, कमिटमेंट की बात की, और उस टाइम इन्होंने खुद आपसे मूव ऑन कर लिया, ताकि इनको कमिटमेंट करना देना नहीं पड़े। इन्होंने आपको सेक्रीफाई कर दिया, छोड़ दिया, खो दिया। इनको लगता है कि आप बहुत स्टेबल हैं और आपको तो कोई भी मिल जाएगा, और कमिटमेंट की बात सुनकर इनके दिल में पता नहीं क्या दौड़ा सा पड़ गया। ये बात इनको हजम नहीं हुई, या फिर मल्टीपल ऑप्शन की वजह से इन्होंने आपको चुनना जरूरी नहीं समझा, इन्होंने आपको सेक्रीफाई करना, छोड़ना जरूरी समझा, आपके प्यार को ठुकराना जरूरी समझा। क्योंकि हो सकता है ये कंफ्यूज थे, या और लोगों से बात कर रहे हो, इनके पास और भी लोग हैं जिनसे बात करते हैं इनका मन बहलता है, या वहां जाके इन्हें सुकून मिलता है, ठीक है। इस वजह से इन्होंने आपके प्यार को ठुकरा दिया, एक सच्चे प्यार को ठुकरा दिया। एक होता है ना कि सोल टू सोल कनेक्शन, पास्ट लाइफ कनेक्शन है आप दोनों का। अभी नहीं मिले आप दोनों, डिवाइन ने आपको मिलाया। आपकी क्या मजाल, इतनी बड़ी दुनिया में आप इनको ढूंढ सकते थे क्या? नहीं ना।
तो डिवाइन ने ही आपको मिला है, डिवाइन ने आपको चुना है, और ये आपके प्यार को समझ नहीं पाए, ठीक है, सच्चे प्यार को नहीं समझ पाए, और ये दुनिया में भटक रहे हैं। इनको वो एक होता है ना, जो दिखता है वही बिकता है, इन्हें शो ऑफ करना ज़्यादा पसंद हो सकता है। अगर किसी को अच्छे कपड़े पहनते हुए देख लें तो सोचेंगे हाँ बहुत अच्छे परिवार से, अच्छे घर से है। किसी किसी को दिखावा बहुत पसंद होता है, लेकिन जो सच में दिल के अच्छे होते हैं वो कभी दिखावा नहीं करते, वो सोना बाबू मोना नहीं करते, ठीक है। वो हमेशा टाइम पर आपकी केयर करेंगे और हमेशा काम आएंगे आपके। अब देखते हैं क्या चाहते हैं आपसे। ये चाहते हैं लॉन्ग टर्म तक रिलेशनशिप आपसे। इनका ध्यान कहीं और है। न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं आपसे, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। कहो न कहो बोलती है ओ सनम ओ सनम। देखो, अब ये चाहते हैं कि आप इनके साथ लॉन्ग टर्म तक रिलेशनशिप में रहे, एक कमिटेड रिलेशनशिप। ऐसा नहीं कि आज मिले कल छोड़ दिया, ठीक है। और ये बहुत मैनिफेस्ट कर रहे हैं, सपोर्ट चाहते हैं आपका। इनका कुछ गोल हो सकता है, उसके बारे में सोच रहे हैं। हो सकता है इनको कुछ अचीव करना है, रिलेशनशिप से निकल के बाहर कुछ और हासिल करना है, मटेरियलिस्ट चीजें इन्हें को चाहिए, नेम फेम जॉब चाहिए। हो सकता है थोड़े नेगेटिविटी के शिकार भी ये हो गए हैं, ठीक है। इनको विजन चाहिए, और लीडरशिप क्वालिटी है इनकी। ये चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं, एक पल में आपको हासिल कर सकते हैं, सबके सामने आपको एक्सेप्ट कर सकते हैं, लोग इनकी बातें सुनते हैं, मानते हैं, और ये आपको कुछ क्लैरिटी देना चाहते हैं, ठीक है। इनके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है, ये रिसीव करना चाहते हैं उस अपॉर्चुनिटी के लिए, और ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। इनकी विल पावर बहुत स्ट्रांग है, ये चाहेंगे तो कुछ भी कर सकते हैं। इनके पास अथॉरिटी है, नेम फेम, वो एनर्जी है जिससे ये कुछ भी सही कर सकते हैं। कुछ भी इनको आपको पाना, आपसे शादी करना कुछ बड़ी बात नहीं है, अगर ये चाहेंगे तो। और नहीं चाहेंगे तो बहुत बड़ी बात है। बहुत सारे बहाने हैं, ऑप्टिकल से, परिवार नहीं मानने का, कास्ट इशू है, रिलीजन इशू है, और एज डिफरेंस इशू है, बहुत सारे बहाने हैं, ठीक है। और ये बैलेंस करना चाहते हैं। ये एनर्जी आपकी भी हो सकती है, इनकी भी हो सकती है। ये बैलेंस करना चाहते हैं रिश्ते के लिए, और चाहते हैं न्यू बिगनिंग हो जाए अब दोनों के बीच में, ठीक है। देखो, टावर मूवमेंट आया है क्योंकि इन्हें लग रहा था कि कमिटमेंट देना इतना आसान काम नहीं। ये चाहते थे कि साइलेंट जोन में आप रहें, रिलेशनशिप में इनके साथ रहें, लेकिन विदाउट कमिटमेंट के। जैसा ये चाहें वैसे चलता रहे। इनको मिलना है आपसे, जो करना है वो करना है, घूमना फिरना है, जो भी करना है वो होता रहे, और ये बहुत खुश रहेंगे। अगर आप कहेंगे कि मुझे नाम चाहिए, मुझे कमिटमेंट चाहिए, मुझे शादी चाहिए, तो वहीं पे चीज़ें बुरी हैं, वहीं आप बुरे हैं, और वहीं आप इनके लायक नहीं हैं, ठीक है। होता है ना कि फ्री में सब चीज़ मिल जाए तो पैसे देने की ज़रूरत ही क्या है, क्यों इंसान पैसे देगा। और अगर पैसे देने की बात आएगी तो इंसान 100 बार सोचेगा कि भाई पैसा जा रहा है, सोच समझ के चीज़ लेनी चाहिए। फ्री में मिल जाएगी तो वो भाव ताव कुछ नहीं करेगा, वो तो बस मिल जाएगी और ले लेगा, ठीक है। तो
आप अगर इतने आसान बनेंगे, इतने सस्ते बनेंगे तो आपको कोई भी खरीद लेगा। आप महंगे बने, सस्ते न बने, क्योंकि आपको पाने से पहले इंसान 100 बार सोचे। आपको मिलने से पहले इंसान को सोचना पड़े, ठीक है। चैरिटी, सॉरी, द चैरियट, इनको मिलना है आपसे। आप इनकी पूरी दुनिया बन चुके हैं, क्या बात है। शादी, मैनिफेस्टेशन, इनको आपसे मिलना है। ये कहीं भी हैं, आपसे मिलना चाहते हैं और आपको ये पूरा वर्ल्ड मानने लगे। आप ही इनकी दुनिया हो, सब कुछ है। आपके रिश्ते का जो बुरा सर्कल था वो समाप्त हो चुका है, अच्छा सर्कल शुरू होने वाला है। और आपने इनको एक मदर की तरह प्यार दिया है, ठीक है, केयर की है, इस बात को ये जानते हैं। और कहीं ना कहीं ये आपके साथ एक हस्बैंड वाइफ वाली फीलिंग रखते हैं, हैप्पीनेस चाहते हैं, ग्रोथ चाहते हैं। और किसी किसी किड्स भी हो सकते हैं, चाहते हैं शादी करके। किसी किसी ने तो नाम भी सोच लिए होंगे कि हमारी शादी होगी, हमारे बच्चे होंगे, उनका नाम ये रखेंगे। और ये चाहते हैं कि लॉन्ग टर्म तक आपके साथ रिलेशनशिप में रहना, ठीक है। तो इनके दिलो दिमाग में चलता तो है कि आप इनसे नाराज हैं, इनसे बात नहीं कर रहे, इनको जवाब नहीं दे रहे, इनकी कॉल मैसेज का कहीं ना कहीं आप उनको रिप्लाई भी नहीं देते होंगे, ठीक है। आपने भी कहीं ना कहीं इनको ब्लॉक कर दिया है और उन्होंने भी आपको ब्लॉक कर दिया है। पहले उन्होंने किया है, फिर आपने इनको ब्लॉक कर दिया। कि अगर वो कहते हैं ना, कुंडी दोनों तरफ से होती है, अगर आप ब्लॉक कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं, हम कौन सा आपसे कम है। तो ये सब आपके रिलेशनशिप में चल रहा है, लेकिन अभी करंट में चाहते हैं आपसे मिलना और आपको फिर से पाना चाहते हैं, रिकंसिलेशन, रियूनियन चाहते हैं, कमिटेड चाहते हैं, हारमोनी चाहते हैं, ठीक है। तो ये है इनकी करंट फीलिंग आपके लिए। ये अब आपको छोड़ना नहीं चाहते। जो कुछ पास्ट में हुआ है आप दोनों के साथ में, तो उस सबको भूल कर ये आगे बढ़ना चाहते हैं। अब किस किस से रेजोनेट हो रही रीडिंग हमें बताएं, ठीक है। हमें नहीं पता किस किस की एनर्जी निकल के आई है। और हम चाहते हैं कि अगर आपका ट्रू लव है, आपका सोलमेट है या आपका ट्विन फ्लेम है, तो एक बार इन्हें चांस दें। अगर ये सुधर के आपके पास आते हैं तो आप इन्हें एक्सेप्ट करें, और अगर फिर पहले जैसा ये करते हैं तो फिर आप उनको दोबारा चांस नहीं दीजिएगा, ठीक है। और बहुत सोच समझ के रिलेशनशिप में आगे बढ़े, क्योंकि ज़िंदगी का सवाल होता है, ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा, तो इसको बड़ा सोच समझ के जिए और हर पल ऐसे जिए जैसे ज़िंदगी आज की है, ठीक है। ऐसा नहीं कि बोझ की तरह जिए, काट रहे हैं, काटो मत, जियो ज़िंदगी को। काटने के लिए तो बहुत काट चुके हो, अब जीने का टाइम आया है तो जी लें, ठीक है। अगर आप हस्बैंड वाइफ हैं तो आपके पार्टनर इस रिश्ते को आगे लेके जाना चाहते हैं। हो सकता है वो बच्चे प्लान करें, जिनका रिश्ता अभी अब तक बेटर नहीं चल रहा था तो उसको बेटर करना चाहते हैं। और जो अनमैरिड हैं तो उनके पार्टनर उनके साथ लॉन्ग टर्म तक रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं। और हो सकता है किसी किसी के पार्टनर शादी का कमिटमेंट दें, आपसे शादी करना चाहें, ठीक है। सबके साथ ऐसा नहीं होगा, किसी किसी के साथ ही ऐसा होगा, ठीक है। और कहीं ना कहीं आपको अपनी पूरी दुनिया मानते हैं। बेशक ये दिखाते नहीं, बताते नहीं, लेकिन बताएंगे किस मुंह से। ये खुद ही कंफ्यूज रहते हैं। कभी कभी इनको लगता है कि दिल खोल के रखते, सारी बातें बता दें। कभी कभी लगता नहीं, बता दिया तो आप और ज़्यादा इनके सर पे चढ़ जाएंगे, आपको पता चल जाएगा कि ये कितना चाहते हैं आपको। इस वजह से ये थोड़ा रुक जाते हैं, नहीं बताते। कभी कभी होता है ना कि इंसान को जब पता हो कि हम उसके बिना रह नहीं सकते, जी नहीं सकते, तो इंसान हमें
इग्नोर करने लगता है, हमसे दूर जाने लगता है, इस वजह से, ताकि खुद ही हमारे पीछे आएगा, क्योंकि हम उसके बिना रह नहीं पाते हैं ना, तो इंसान उसी का फ़ायदा और उठाता है और ज़्यादा हमें तकलीफ़ देने लगता है। तो अगर किसी को रिलेशनशिप में लॉन्ग टर्म तक रहना है, तो कभी ये ना दिखाएं कि आप उनके बिना रह नहीं सकते या जी नहीं सकते, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। अगर ये रीडिंग आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं ये रीडिंग आपको कैसी लगी। तो मिलते हैं अगली रीडिंग, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्णा।